गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ज्योग्राफी लेसन 5 स्टार्ट किया है, जिसमें हम वाटर सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं, या सर्कुलेशन ऑफ ओशियन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम वेव्स के बारे में रीड कर चुके हैं। अब हम टाइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टाइड्स क्या है? रेदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। दिन में दो बार, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, टू टाइप्स के ये टाइड्स हैं यहाँ पर। जब वाटर कवर मच ऑफ द शोर वाई राइजिंग ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल, सबसे जब ऊंची तरंगे उठती हैं उसको बोलते हैं हाई टाइड्स बोलते हैं, और जो पानी का लो लेवल पे वेव्स होते हैं उसको हम लो टाइड बोलते हैं। ओके, अब टाइड को कैसे होता है, किसकी रीजन से होता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ टाइड को टू टाइप्स में बताया गया है, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड में क्या होता है, अर्थ के एक साइड में मून होता है, दूसरे साइड में सन होता है। मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो पृथ्वी का ओशियन वाटर है वो अपोजिट साइड में मूव करना शुरू करता है। इसे होते हैं नीप टाइड, यानी लो टाइड होते हैं। और जब स्प्रिंग वाटर मून और अर्थ और सन के बीच में क्या है, मून है, तो पानी के अंदर ओशियन की जो वेव्स हैं वो ज़्यादा ऊंची उठती हैं, जिसको बोलते हैं हम हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड। ऐसे ही जब ये अर्थ की दूसरी साइड में क्या है, मून है, और एक साइड में क्या है, सन, तो उस टाइम पे भी हमारी जो ओशियन के अंदर टाइड्स हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं। ये स्प्रिंग टाइड में हमारे टू पिक्चर के द्वारा बताया गया है, और नीप टाइड हमारा एक वन पिक्चर। तो आप उसको समझ में आया होगा, जब पृथ्वी के अपोजिट साइड में, एक साइड में मून और एक साइड में सन है, तो इससे नीप टाइड होता है। और जब अर्थ के मून और सन के एक ही लाइन में होने से हमारे स्प्रिंग टाइड होते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल्स एक्सर्ट बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस causes द टाइड्स। अब सबको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पावर है उसी के सन और मून की पावर के कारण ही हमारी अर्थ सरफेस पर क्या होते हैं, टाइड्स होते हैं। वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जब पृथ्वी का वाटर किसके क्लोज होता है, मून के, तो पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल, ये किसकी तरफ खींचते हैं, मून की ग्रेविटेशनल पावर के कारण वाटर को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि हाई टाइड, जिससे हमारे ओशियन के अंदर हाई टाइड्स आते हैं ड्यूरिंग द, ये कब कब होता है, फुल मून, यानी कि जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, और न्यू मून जब अमावस्या के दिन नया चंद्रमा में दिखाई देता है, तब ये ज्यादा हाई टाइड्स आते रहते हैं ओशियन के अंदर। द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, ये जो पिक्चर के द्वारा हमने समझा है कि जब ये तीनों से सेम लाइन में है, तो इससे भी हमारे जो हाई टाइड्स होते हैं। व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर, जब मून का फर्स्ट और लास्ट पार्ट में होता है, तो ओशियन वाटर गेट ड्रॉन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन, तो जो पानी है वो अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड। इस प्रकार से हमारे जो क्या है, ये नीप टाइड होते रहते हैं। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, जो हाई टाइड जब ओशियन के अंदर आते हैं तो ये हमारे नौका संचालन में हेल्प करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, जो पानी का उठना है वो समुद्र के किनारों की तरफ ज़्यादा आता है, हेल्प करता है। द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली, आसानी से जो जहाज हैं वो अपने पोर्ट या बंदरगाह पर आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं। द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन, तो ये पता चलता है कि हाई टाइड से कि और किस में मदद करता है, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने में। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द, ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ कहाँ जाती हैं, शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड के कारण किनारे पर आ जाती हैं। दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुली कैच, और ज़्यादा मात्रा में फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड, से पानी का गिरना और उठना किसके कारण, टाइड्स के कारण। बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ओशियन करंट्स क्या है, व्हाट इज ओशियन करंट्स? ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की लहरें हैं, फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस डेफिनेट डायरेक्शन, किसी एक दिशा में पानी का बहना, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ पानी का बहना ही क्या कहते हैं, करंट्स बोलते हैं। द ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, ये ओशियन करंट्स हमारी कैसी हो सकती हैं, गर्म भी हो सकते हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। जनरली
वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। तो हमारे जो गर्म धाराएं हैं वो कहाँ बनती हैं ज़्यादातर? इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा के आसपास। और किसकी तरफ जाती है ये? टुवार्ड द पोल्स, ध्रुवों की तरफ जाती है। कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाइयर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल। तो जो कोल्ड धाराएं हैं वो पोलर ध्रुवों से हाइयर लैटिट्यूड की तरफ आती हैं और लोअर लैटिट्यूड की तरफ या तो ट्रॉपिकल की तरफ आती है या लोअर हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ आती है। हार्बर ओशियन करंट इज कोल्ड, ये नाम है ओशियन करंट का, कोल्ड करंट है। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। तो आप इसको इसमें ध्यान रखना है। ये जो हमारी हार्बर है ये करंट कैसी है? कोल्ड करंट है। और जो गल्फ स्ट्रीम है ये हमारी वार्म करंट्स है। तो ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, यानी कि ये धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं होती है तो वहाँ का आसपास का टेम्परेचर कैसा होगा? गर्म होगा। और जब कोल्ड स्ट्रीम होंगी तो आसपास का टेम्परेचर भी कोल्ड होगा। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर्स ओवर लैंड सरफेस। तो वार्म करंट्स के कारण ही हमारा टेम्परेचर जो पृथ्वी की सतह पर वो टेम्परेचर गर्म होगा। एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड, जिस एरिया पे कोल्ड और वार्म करंट आपस में मिलती हैं वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। वो सबसे ज़्यादा मछलियाँ वहाँ पाली जाती हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं। वर्ल्ड के अंदर सी अराउंड जापान, जो जापान कंट्री है उसके आसपास के समुद्रों में इस टाइप की क्या होती हैं? गर्म और ठंडी हवाएं धाराएं सॉरी मिलती हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका का क्या है? ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी किनारा, वहां पर भी ये ज्यादा मिलती हैं। द एरिया वेयर इज वार्म कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर ए नेविगेशन। और इन धाराओं के मिलने से भी आपस किस प्रकार का मौसम बन जाता है? कोहरा सा, धुंध सी होती है जिसमें नौ संचालन करने में बाधा आती है। तो अब हम इसको मैप पर देखते हैं। जैसे ये क्या हमारी इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ये हम कहाँ जाते हैं? नॉर्थ पोल की तरफ। और ये हम क्या जाते हैं? साउथ की तरफ। तो इधर ये क्या है हमारी? लेब्राडोर, ये हमारी कोल्ड करंट है। और ये इधर नीचे भी हमारी क्या है? कोल्ड करंट है, क्योंकि पोल्स पर क्या होती है? आइस होती है। तो आइस के कारण यहाँ पर जो हवाएं हैं वो ठंडी होती हैं। तो ये हमेशा किसकी तरफ आती है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन की तरफ है। ऐसे ही ये किधर आ रही है? इक्वेटर लाइन की तरफ से। ऐसे ही हम गर्म धाराओं को देखते हैं, किसकी तरफ जाती है? पोल्स की तरफ। तो इस तरह से यहाँ भूमध्य रेखा के चारों तरफ क्या है? वार्म करंट से। इसी तरह से यहाँ से ये इस तरफ से जाती हैं। इस प्रकार ये कोल्ड और वार्म करंट्स हैं आपस में। जब ये जहाँ मिलती हैं, जैसे अभी ये यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पर मछली पालने का सबसे ही ज़्यादा मछलियाँ पाली जा सकती हैं। ऐसे ही जापान कंट्री के आसपास हमने देखा था, तो यहाँ पर भी ज़्यादा मिलती हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादा मछलियाँ पाली जाते हैं। इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप you understand. Okay students,